जय हिंद साथियों आज हम चर्चा करेंगे मीराबाई, संत रानाबाई, संत मावजी और संत रामचरण जी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है मीराबाई। सबसे फर्स्ट कौन आती है? मीराबाई। तो कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्त का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। यह एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 यानी 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही है। ये मीराबाई का फोटो देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आती है संत रानाबाई। संत रानाबाई तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा या मकराना के पास, और मकराना कहाँ है? नागौर में, गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर आता है संत मावजी। तो संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर यानी वैण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया, ठीक है। फिर इन्होंने लसाड़ा में पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद में कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि का अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर जो है साबला में है, जहाँ मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला भी लगता है। ये आप फोटो देख सकते हो संत मावजी की, ठीक है। फिर आता है संत रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भक्तराम और देवजी के यहाँ रामकिशन या रामचरण का जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपाराम जी ने 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन यानी रामचरण बन गई।
1758 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण यानी कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभयवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है रामचरण जी के। रामचरण जी द्वारा परिवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाओं में रैण, सिंहथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः रैण शाखा दरियावजी, सिंहथल शाखा हरि रामदास जी और खेड़ापा शाखा रामदास जी माने जाते हैं। और राम स्नेही संप्रदाय का जो फूलडोल महोत्सव है, इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। ये रामचरण जी का फोटो देख सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।